समय से भाषण सुनते सुनते थक गए होइएगा, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चूँकि खाना भी तैयार है। हम एक बार जरूर चाहेंगे सभी माता बहन भाइयों से कि एक बार नारा जरूर दें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जय, बाबा वीर चौहरमल की जय, बाबा वीर चौहरमल की। और आज आधुनिक भारत के जो बाबा साहब थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, उनका नारा नहीं लगाइएगा तो भी अधूरा रह जाएगी बात। तो एक बार स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। आज कुढ़नी प्रखंड के इस ऐतिहासिक मेला गाछी के इस सभागार में, इस मैदान में वंचित समाज के शिरोमणि, बहुत लोग दलित समाज से ही जोड़ते हैं, लेकिन जो वीर चौहरमल साहब थे वह वंचित समाज, जो कमजोर समाज होता है, वह सभी का रहनुमाई करते थे। और वे वंचित समाज के शिरोमणि वीर चौहरमल साहब के आज जयंती के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम के बहुत बढ़िया ढंग से संचालित कर रहे प्रोफेसर शंभू पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के छोटे भाई और सांसद प्रतिनिधि भाई संजय पासवान जी, मुखिया प्रतिनिधि केरमा के, और मेरे छोटे भाई मुकेश पासवान जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष फूलदेव भगत जी, हम लोग के गार्जियन जिनका प्रेरणा सदैव मिलता रहता है, वैसे पूर्व शिक्षक आदरणीय जोगेंद्र पासवान जी, विपिन पासवान जी, प्रदुमन जी जो हमारे सहयोगी रहे हैं और हमेशा आज नौकरी में चल गए हैं, लेकिन जिस समय नौकरी में नहीं थे तो भी और आज नौकरी में है तो भी, और आगे भी मैं समझता हूं कि एक परिवार के तरह मेरे साथ लगे रहते हैं, मेरे सहयोग में लगे रहते हैं। वैसे प्रदुमन जी हमारे साथ रात दिन कुढ़नी की सेवा करने में साथ देने वाले हमारे सहयोगी अमित पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित रामलाल पासवान जी, मोनू पासवान जी, विभीषण पासवान जी, चढ़ुआ के सम्मानित मुखिया मनोज राम जी, चुनचुन जी जो सकरी सरैया के सम्मानित मुखिया हैं, राम प्रवेश जी, राजन जी, शिवनाथ पासवान जी, और इस कार्यक्रम को जैसा कि संजय जी बताए कई दशक से इंतजार करते रहे, वीर चौहरमल साहब का जयंती मनाने का, जिसको नहीं पूरा हो सका, लेकिन जिन नौजवानों के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न आज हो रहा है, या यह कहिए शुभारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, वैसे सभी नौजवानों का एक दो का नाम लेंगे तो लोग को लगेगा कि हमको चिंते और लोग को नहीं चिंते। मैं सभी नौजवानों को पहचानता हूँ, इसलिए मैं सभी नौजवानों का अभिनंदन करता हूँ। और खास करके ये दोनों जो हमारे कुढ़नी के वीर चौहरमल साहब हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। इस मंच पर दीदी बैठी हुई है इंदू देवी जी, इनका भी सम्मान करते हैं। और लोक गायक जो हमारे क्षेत्र के बगल गोरौल तो हम लोग क्षेत्रीय मानते हैं, वहाँ से जितने हमारे लोक गायक म्यूजिशियन आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जितने उपस्थित यहाँ बैठी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, साथियों, आज बड़ी ही खुशी का दिन है।
खुशी इसलिए है कि किसी भी महापुरुष का जयंती तभी मनाया जाता है कि उनका कार्य अच्छा होता है। इस समाज में, इस धरती पर जो महापुरुष आए हैं और जिनका कृतित्व समाज के लिए रहा है, उनको लोग जयंती मनाते हैं और जयंती मना करके यह बताने की कोशिश करते हैं ये आने वाला जो पीढ़ी है, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या नौजवान हमारे मित्र साथी हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी वीर चुहरमल साहब के बारे में नहीं होगा। संजय भाई ने समय अभाव में संक्षिप्त में कुछ बताने का काम किया है। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने लिखने का काम किया है, उसमें आप लोग सुने होंगे कि किस तरह से अन्याय के खिलाफ वीर चुहरमल जी ही नहीं, बाबा साहब से लेकर के रामविलास पासवान जी कहते थे। रामविलास पासवान जी, मुझे याद है बचपन में हम लोग भाषण सुनने जाते थे तो वह कहते थे, मैं उस घर में दिया जलाने आया हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा रहा है। जहां उजाला रहा है वहां उजाला ही रहा है, लेकिन जिस घर में अंधेरा रहा है उस अंधेरा को उजाला में परिवर्तन करने के लिए वह संघर्ष करते करते चले गए ऊपर, और ऊपर चले गए। लेकिन यादगार हम लोग के बीच जिस चिराग की बात करते थे उस चिराग को छोड़ गए हैं, जो चिराग आज नौजवानों को एकत्रित करके नरेंद्र भाई मोदी जी के राम बना करके, हनुमान बन करके अपने देश में और दुनिया में जो वंचित समाज है, कमजोर समाज है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। आज मैं खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, उसी संविधान के तहत एक कानून हलवाई का बेटा केदार गुप्ता आपके बीच आपके आशीर्वाद से खड़ा है। आपका आशीर्वाद तभी मिला है जब वो संविधान प्रदत्त कानून के तहत सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज मुकेश पासवान मुखिया के रूप में यहां बैठा है, पासवान का बेटा, रविदास का बेटा मनोज राम बैठा है मुखिया के रूप में, शिवनाथ पासवान जी सरपंच के रूप में, चाहे जादव का बेटा चुनचुंडा यहां बैठा है, चाहे कुशवाहा का बेटा सुशील जी यहां जिला परिषद के रूप में बैठा है। कहीं न कहीं यह बाबा साहब का जो संविधान है, और संविधान के तहत ही हम लोगों की सेवा करने में और मौका मिला है। और वंचित समाज जब तक मुख्यधारा में नहीं आएगा तब तक वंचित समाज का कल्याण भी नहीं। इसलिए आज के इस अवसर पर, चूंकि आप लोग बोलना तो बहुत चाहते थे, लेकिन आज के इस अवसर पर आप लोग आए हैं तो कुछ संकल्प लेकर जरूर जाना चाहिए। यहाँ माता लोग बैठी हैं, माता लोग प्रारंभ काल में टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। शिक्षक किस मायने में होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको वहां से शुरू होता है, माता ही उसे शुरू करती है उसको आगे बढ़ाने में। तो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा रूपी वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना वह दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को, बच्चा शिक्षा वह आईना है जो आपके अधिकार को बताता है, अधिकार का बोध कराता है शिक्षा कि आपका अधिकार क्या है। इसलिए बाबा साहब का जो संकल्प था शिक्षित बनने का, संघर्ष करने का, इसको जरूर आज संकल्प लेके जाइए। और मैं आज बाबा साहब, बाबा वीर चुहरमल जी के जयंती के अवसर पर उनके कदमों में पुष्प निवेदित करते हुए सब लोगों से
अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब कमजोर लोगों के, वंचित लोगों को के लिए लड़ाई लड़ करके समाज में अपने पराक्रम को दिखाने का काम किया, और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा जरूर कि रामविलास पासवान जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, चाहे चौहरमल साहब, इन लोग को सिर्फ एक जाति वर्ग, एक दलित में ही समेट के रखना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि वंचित समाज, कमजोर समाज सभी तबका के लोगों में है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों में कमजोर लोग हैं, और जिस कमजोर की बात जो करता है वही धरती पर महापुरुष होता है, वही मजबूत आदमी कहलाता है। इसलिए यहाँ से संकल्प लेके जरूर जाए। वीर चौहरमल साहब का जो संकल्प है, जो उनका कृतित्व रहा है कि कमजोर लोगों पर अगर कोई अन्याय करता है तो उसको जरूर आगे बढ़ करके उठाने का काम करे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, माता जी लोग भी बार बार उठ रही है, भोजन भी तैयार है, मैं भोजन चल रहा है ना, बहुत अच्छा है। मैं इस अवसर पर पुनः आज जितने यह जो कार्यक्रम करने वाले समिति के लोग हैं, पुनः उनका अभिनंदन करता हूं, और वीर चौहरमल जी के चरणों में अपना पुष्प निवेदित करते हुए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।